सो हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो आपका पावर प्ले चैप्टर है ना, उसका अगर फिगर इट आउट 2 करना है तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसलिए सोचा मैंने कि एक अलग वीडियो में इसको शूट कर देते हैं, जिसमें आपको हर एक रूल और उसके एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए पहले रूल्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास रूल्स रहेगा और उसके बाद मैं उसको एग्जाम्पल के साथ। पहला रूल बोलता है ए का पावर m इंटू ए का पावर n। तो मतलब देखो, ए एक नंबर है मान के चलो। अब इस नंबर का कुछ पावर होगा, एक m और एक n। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, a का पावर m प्लस n। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल में क्या है, हम लोग a का वैल्यू 2 मान लेते हैं और m का वैल्यू 17 मान लेते हैं, और यही a का वैल्यू तो 2 ही रहेगा और n का वैल्यू 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 सेम लिख देंगे और 17 प्लस 5 लिख देंगे इसको। तो ये कितना बन गया, 2 का पावर 22। एक बार फिर से समझो मैंने किया क्या। हमने ए का वैल्यू कितना लिया था, ए का वैल्यू ले लिया था 2, एम का जो वैल्यू था वो हमने ले लिया था कितना, 17, और एन का जो वैल्यू था वो हमने ले लिया था 5। अब इसको सॉल्व किया था, 2 का पावर 17 इंटू 2 का पावर 5। अगर इसका मतलब ये बेस अगर सेम हुआ ना, इसे बेस कहते हैं। अगर बेस अगर सेम है तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 17 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 22। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके रूल पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n। अगर हमें कभी भी ए के पावर m को ए के पावर n से डिवाइड करना पड़े तो क्या होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ए का पावर m माइनस n कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम लोग ए का वैल्यू जो है ना 5 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, 5 मान लेते हैं। ओके, और m का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए का वैल्यू मान लिया हमने 5, m का वैल्यू हमने मान लिया 4 और n का वैल्यू मान लेते हैं 2। तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने, 5 का वैल्यू m, तो ये कितना होगा 4। और उसके बाद क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 5 का वैल्यू 2 के साथ, n का वैल्यू कितना है 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 का पावर 2 आंसर आएगा। समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पे, देखो अच्छे से। हमने यहाँ पे 5 का पावर 4 लिया, 5 का पावर 2, डिवीजन का केस था तो हम क्या करते हैं, जो पावर्स होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो 4 माइनस 2 इज 2, तो 5 का पावर 2 इसका आंसर है। ये समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब पार्ट 3 पे, थर्ड रूल पे। थर्ड रूल बोलता है अगर ए का पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1। ओके, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मान के चलो ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ए का वैल्यू कितना मानते हैं, 250 मान लेते हैं। ओके, कितना मान रहे हैं, 250। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का वैल्यू 250 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 250 का पावर 0, तो इसका आंसर कितना है, 1। अगर मैं लिख दूँ 460 का पावर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। अगर मैं लिख दूँ 8 का पावर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पार्ट 4, फोर्थ लॉ के। फोर्थ लॉ कहता है ए का पावर -1 होने से क्या होता है। अगर तुम्हें कभी भी -1 मिल जाए पावर में, तो तुम कुछ नहीं करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। 1 को ऊपर ले जाओगे और ए को नीचे लिख दोगे। समझ में आया, क्या करोगे, 1 को ऊपर, ये जो -1 है इसको ऊपर लिख दोगे और ए को नीचे। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, ये देखो 2/3 का पावर -2 एक एग्जाम्पल है इसका। इसमें क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, नीचे वाले को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर, और ये ऊपर वाले को नीचे। मतलब ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे आ गया, और ये जो -2 था ना, अभी किस में बदल जाएगा, +2 में बदल जाएगा। सिंपल चीज़ है। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हम लोग को करना होता है ए का पावर m इंटू एन। देखो यहाँ पे जो पावर पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए एम इंटू एन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 का पावर 2 और उसका भी पावर 3 दे दिया, तो क्या होगा इसका, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 का कितना होता है 6, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाता है सिक्स्थ लॉ के ऊपर। सिक्स्थ लॉ बोलता है ए डिवाइडेड बाई बी का अगर पावर m है, m, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग दोनों के ऊपर दे देंगे पावर, ए के पावर में भी m कर देंगे और बी के पावर में भी m कर देंगे। ओके, ये समझ आ गया। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे x/3 का पावर अगर हम लोग स्क्वायर दे देते हैं, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा x का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। समझ आ गया।
नेक्स्ट आ जाता है 7वें के ऊपर। 7th क्या बोलता है, a इंटू बी का पावर m। तो इसमें क्या होगा, हमें a के ऊपर भी पावर m दे देना है और b के ऊपर भी पावर m दे देना है। ओके, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 2x का पावर 4। ओके, 2x मतलब आप लोग जानते हो ना कि 2 इंटू एक्स हो रहा है, फिर उसका पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4। ये हो गया आंसर। ओके, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा याद करना होगा। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप लोग ना इसको 3-4 बार लिख के कॉपी में याद कर लेना। अगर a का पावर x है और a का पावर y है, तो इसका मतलब क्या होगा पता है आपको, x और y का वैल्यू सेम आप मान सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या अगर a का पावर x है और a का पावर y है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो आप x और y को इक्वल मान सकते हो। समझे, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एकदम मस्त वाला। इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 8 और ऊपर 2 इक्वल टू 2 का पावर x। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, ये 2 का पावर कितना हो गया 6 और ये 2 का पावर x, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो गया, अभी सिखाया था ना, 3 2 ज़ा 6, तो 2 का पावर 6 और 2 का पावर x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या सिखाया था, अगर a और a सेम आ जाता है, दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो ये दोनों पावर बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू एक्स, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 6 आ गया। इतना सिंपल था, बस आपको यही लॉ समझ के आपको याद करना है। तो ये रहे सारे लॉ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 को अच्छे से याद कर लो, तो हम लोग फिगर इट आउट 2 को स्टार्ट कर सकते हैं कल से। थैंक यू।